नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौतम शर्मा और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन क्लासेस। तो मिशन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का वेलकम है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ अध्याय 7 नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोस्तों आज मैं इंट्रोडक्शन बताने वाला हूं और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक भी बताने वाला हूं। तो प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये 100% गारंटी है दोस्तों। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए दोस्तों, ये क्लास 10th है और एनसीईआरटी मैथ है, ठीक है दोस्तों। और ये गौतम कुमार सर दरभंगा, मैं दरभंगा ही डिस्ट्रिक्ट से हूँ। एक लड़का पूछ भी रहा था कि सर आप कहाँ कोचिंग खुले हुए हैं। तो सर मैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट एक छोटे से गांव लोआम में है, ठीक है। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट एक छोटे से गांव लोआम में मेरा ट्यूशन सेंटर चलता है, ठीक है। तो देखिए क्या है, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो ये निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पहले कुछ क्लास 9th में आप पढ़ा होगा इस चीज को, ठीक है। तो पहले क्लास 9th की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद 10th को देखेंगे, ठीक है। तो क्लास 9 से थोड़ा सा स्टैंडर्ड रूप है, बाकी सब वही है, ठीक है। तो आप इनको ध्यान से देखिए, दो रेखा खींचा हुआ है, ठीक है। और ये हो गया y, ये हो गया x। बच्चे एग्जाम में अक्सर भूल जाते हैं कि यहाँ पे x होगा, यहाँ पे y होगा। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ y होगा और यहाँ x होगा, यहाँ पे माइनस y है, यहाँ पे माइनस x है, ठीक है। और ये वाला जो है ये प्रथम पाद हो गया, ठीक है। ये है द्वितीय पाद, ये है तृतीय पाद, ये है चतुर्थ पाद, ठीक है। और ये प्लस प्लस है और ये माइनस प्लस है, ये माइनस माइनस है और ये प्लस माइनस है, ठीक है। अगर आप एग्जाम में भूल जाएंगे कि प्रथम पाद में प्लस प्लस होगा या माइनस प्लस होगा या प्लस माइनस होगा, अगर आप भूल जाते हैं तो देखिए, आप जानते हैं कि अगर दो निर्देशांक दिया हुआ है, मान लीजिए कि 3 और 3 दिया हुआ, तो ये वाला x हो गया, ये वाला y हो गया। ये हो गया x निर्देशांक, ये हो गया y निर्देशांक, ठीक है। और इसको कहा जाता है भुज, और इसको कहा जाता है, यानी 3 को कहा जाता है कोटि, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए 2 और 3 में भुज कौन है, और इस दोनों में बताइए कोटि कौन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, x जो होता है वो भुज होता है और ये y जो होता है ये कोटि होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए। तो यहाँ क्या देखिए कि पहले x तब ना y हुआ, पहले x हुआ उसके बाद y हो गया। तो यहाँ भी आप ध्यान से देखिए कि सबसे पहले आपको x लेना है, उसके बाद आपको y लेना है। तो यहाँ देखिए x जो है ये लाइन, ये प्लस वाला लाइन है, ये भी प्लस वाला लाइन है, और ये यहाँ से यहाँ तक माइनस वाला और यहाँ से यहाँ तक माइनस वाला, और ये बीच में जो होता है इसको कहा जाता है मूल बिंदु। ये क्या है? मूल बिंदु है, ठीक है। तो पहले प्लस वाला को देखिए, तो देखिए ना प्लस वाला, तो x जो है वो प्लस में है और y भी प्लस में है। तो आपको पहले प्लस लेना है, तो प्लस हो गया। उसके बाद आपको y लेना है, तो y भी प्लस में है, तो ये भी प्लस हो गया। तो सबसे पहले x, उसके बाद y लेना है। तो ये वाला प्लस में, तो ये भी प्लस में, ये प्लस में, तो ये भी प्लस में। अब द्वितीय पाद में देखिए, तो सबसे पहले आपको x लेना है, उसके बाद y को लेना है। तो देखिए ना, x माइनस में है तो माइनस, और y प्लस में है तो प्लस हो गया, ठीक है। अब तृतीय पाद को देखिए, ठीक है। तो पहले x को देखिए, तो x वाला माइनस तो माइनस, और y वाला भी माइनस तो माइनस हो गया, ठीक है। अब चतुर्थ में देखिए, तो x देखिए यहाँ प्लस में तो प्लस में, और y जो है ये माइनस में तो माइनस में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे लिखा हुआ है -4 और -5, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा कि बताइए कि बिंदु, ठीक है ना, बिंदु -4 -5 किस पाद में है, ठीक है, इस पाद में स्थित है। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर बहुत काम आता है। तो -4 और -5 जो है ये किस पाद में आ सकता है। तो ये आपको ये ध्यान नहीं देना है, ये डिजिट आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इसके
चिन्ह को ध्यान देना है कि ये प्लस में है या माइनस में। तो देखिए यहाँ भी माइनस में, यहाँ भी माइनस में, तो ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। और ये क्या लिखा हुआ इससे आपको मतलब नहीं है, सिर्फ इसके चिन्ह को ध्यान दीजिए कि ये इसका साइन क्या है। ठीक है, तो माइनस हो गया, माइनस हो गया। तो माइनस माइनस इस डायग्राम में देखिए कि माइनस कहाँ है, तो देखिए माइनस यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये तृतीय पद में हो गया दोस्तों। ये कौन पद में हो गया, ये तृतीय पद में हो गया, यानी -4 और -5 तृतीय पद में हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट वीवीआई चैप्टर है। ठीक है, अब आगे देखिए कि क्लास 10th के हिसाब से पहला होता है दूरी सूत्र। क्या होता है, दूरी सूत्र होता है। दूसरा है विभाजन सूत्र। और तीसरा नंबर में है, तीसरा में है त्रिभुज सूत्र है, त्रिभुज सूत्र है। ठीक है, इसमें अभी हम फिलहाल इसको ही पढ़ेंगे, इस दोनों को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दूरी सूत्र यानी 7.1 में जो आप पढ़िएगा उसमें दूरी सूत्र का ही पूरा उपयोग है। ठीक है, और इसमें आ जाएगा आपको संरेखी पूछेगा कि संरेखी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद पूछेगा समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष। ठीक है, और इसमें 7.2 से क्वेश्चन, और इसमें प्रश्नावली 7.3 में। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है 7.1 यानी पहला, यानी दूरी सूत्र पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए दूरी सूत्र कैसे पढ़िएगा देखिए। आप लिखते जाइए। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए, आप इसको लिखिए। तो दूरी सूत्र जो है पहला दूरी सूत्र। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना है कि मान लीजिए कि एक रेखा यहाँ से यहाँ दे दिया है। ठीक है, और ये रेखा की लंबाई क्या है यही आपको बताना है। दूरी सूत्र का यही मतलब होता है कि ये रेखा की लंबाई कहाँ है यही आपको बताना है। ठीक है, मान लीजिए कि ए हो गया, ये बी हो गया, तो आप क्या करेंगे जल्दी में कि स्केल से यहाँ से तक नाप लेंगे, उसके बाद आप इसको बता दीजिएगा कि इतनी लंबाई है। लेकिन जब आपको स्केल नहीं है तो बिना स्केल से ही नाप करके आपको बताना है कि इसे हम कैसे नाप सकते हैं। ठीक है, तो मानिए यहाँ पे 2 और 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 और 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी दूरी अब हम पता कर सकते हैं कि कितना दूरी है। ठीक है, इसको कहा जाता है x1 और इसको कहा जाता है y1। ठीक है, x1 जो हो गया वो 2 हो गया और y1 जो हो गया वो 3 हो गया। यहाँ देखिए इसको कहा जाता है x2 और इसको y2। x2 हो गया 5 और y2 हो गया 7 यानी 7 हो गया। तो इसकी दूरी हम निकाल सकते हैं। तो किससे निकालेंगे, तो दूरी सूत्र से। ठीक है, तो दूरी सूत्र देखिए क्या होता है, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है या दूरी, चलिए दोस्तों मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ बोर्ड को, तो जगह बन जाएगा, तो बनाने में ठीक रहेगा। ठीक है, तो दूरी सूत्र द्वारा, दूरी सूत्र द्वारा तो क्या होगा, ए बी बराबर, इस फार्मूला को कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है तो 5 है, तो 5 हो गया, माइनस तो माइनस, x1 कितना है तो 2 है, तो 2 हो गया, और यहाँ देखिए स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो गया, प्लस y2 दिया हुआ है 7 तो 7 हो गया, और y1 है 3 तो 3 हो गया। एकदम ध्यान से देखिए। ठीक है, 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 बचेगा, प्लस ठीक है 7 में से 3 चला जाएगा तो 4 बचेगा,
3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। दोस्तों 4 का स्क्वायर 16 कैसे होता है, देखिए 4 का पावर में 2 है तो इसका मतलब हुआ कि 4 को 2 मरतबा लिखना है, तो 4 को 2 मरतबा तो 4 चौके 16 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 2 का पावर 3 दिया हुआ है तो इस 2 को 3 बार लिखना है। देखिए तो 2 गुना 2 गुना 2 होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो जितना पावर दिया है इसको उतना बार लिख देंगे और गुना करके लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ 3 का स्क्वायर है तो 3 को अगर 2 बार लिखेगा 3 तिया 9, और 4 का स्क्वायर 4 को 2 बार लिखेगा तो 16, ठीक है। तो 16 9 हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी दूरी है, 5 है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्नावली, है ना, प्रश्नावली 7.1। दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले आप खुद बनाइए, आपसे बनेगा यही, इसका इसी प्रोसेस पे आपका बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले आप इसको बनाइए, जब आपसे नहीं बनता है तो आप इस वीडियो को देखिए। तो दोस्तों मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया हूँ इस क्वेश्चन का, मैं एक एग्जाम्पल भी आप लोगों को बताया हूँ, उस एग्जाम्पल के हिसाब से बनाइए, आपसे ये तीनों क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। पहला, दूसरा और तीसरा उसी पैटर्न पे आधारित है। प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बने तो वीडियो को देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाइए। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, आप ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, यानी बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। एक मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, और ए है मान लीजिए 2 और 3 और ये दिया हुआ है 4 और 1, ठीक है। तो इसको दूरी ही सूत्र के द्वारा पता कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी। तो देखिए आंसर है दूरी सूत्र द्वारा, ठीक है। ए बी बराबर √अंडर, ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख लीजिए, है ना, ये होता है x1 y1। तो x1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और y1 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए ये होता है x2 y2, तो x2 कितना हो गया, 4 हो गया, और y2 कितना हो गया, तो y2 1 हो गया, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लीजिए, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए x2 कितना है, तो x2 दिया हुआ है 4, तो 4, और x1 कितना है, 2 है, तो 2 हो गया, और स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, प्लस y2 कितना है, तो 1 है, और y1 कितना है, तो 3 हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, ठीक है। 4 में से 2 चला गया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 1 है और -3 का स्क्वायर है। तो दोस्तों जो बड़ा वाला होता है वो साइन ही दिया जाता है। तो देखिए ना, आपके पास 1 रुपया है और 3 रुपया, माइनस में 3 रुपया कर्जा है, तो 1 रुपया है और 3 रुपया कर्जा है, तो किसी को 1 रुपया दीजिएगा तो ये आपको -2 रुपया कर्जा बचेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगी। और सीधा तौर पे देखिए ना, जो बड़का अंक में माइनस है तो माइनस, बड़का अंक में प्लस है तो प्लस, बड़का वाला जिसमें है वही साइन दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर को कैसे लिखेंगे कि माइनस में 2 गुना माइनस में 2, तो माइनस है माइनस प्लस है, 2 दूना 4 हो जाएगा। या नहीं तो आप ध्यान रखिए, जब भी माइनस में रहे अगर ऊपर सम संख्या है तो माइनस सीधे 2 दूना 4 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे विषम संख्या है मतलब 3 है तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, लेकिन इसमें माइनस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो कैसे रहेगा देखिए, तो -2 गुना में -2, देखिए ना, गुना में -2 कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, फिर माइनस होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, देखिए ना, माइनस में 8 हो गया कि नहीं होगा। तो ये एक ट्रिक है कि अगर सम संख्या है तो माइनस खत्म, और विषम संख्या है तो माइनस
रहेगा। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, -2 का स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, बच जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना 4 होगा, अब +2 का स्क्वायर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे -2 है, स्क्वायर है तो 4 ही सिर्फ होगा, माइनस खत्म हो जाएगा। तो रूट में कितना आएगा 8। ठीक है, रूट में कितना आएगा तो देखिए रूट में 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 इसको भी आप तोड़ दीजिए, तो इसका देखिए फैक्टर कर दीजिए अब भाज्य गुणनखंड के हिसाब से, तो 8 का निकालिए तो 2 हो गया, तो यहाँ 4 हो गया, 2 से लगाइएगा तो 4, फिर 2 से लगाइए तो 2 बचेगा। अब देखिए जिसका जोड़ा हो जाता है उसको रूट से बाहर कर दीजिए, जिसका जोड़ा नहीं है उसको रूट में रहने दीजिए। तो देखिए तो इसका तो जोड़ा हो गया, इसका मतलब ये रूट से बाहर, और इसका नहीं हुआ तो ये रूट में ही रहेगा। तो 2 रूट अंडर, तो यही आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब देखते हैं ये दूसरा, देखते हैं। ए हो गया -5 और 7, और बी हो गया -1 और 3। ठीक है, तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 हो गया। ठीक है, ए बी बराबर दोस्तों मैं समझा चुका हूँ, आप सिर्फ बनाने की कोशिश कीजिए आप भी। चलिए फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना दिया हुआ है तो -1 हो गया, माइनस y1 कितना है तो x1 कितना है 5, तो -5 हो गया। अब यहाँ पे आप कहिएगा कि यहाँ पे कोष्ट क्यों है, तो दोस्तों एक जगह माइनस माइनस नहीं रहता है, प्लस y2 कितना है तो 3 हो गया, और y1 कितना है तो 7 हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस में 5 हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 7 में से 3 चला जाएगा तब भी माइनस में स्क्वायर होगा तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्लस में 5 है, माइनस में 1 है, तो 5 में से 1 चला जाएगा तो 4, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ पे 4 है तो सम संख्या है तो माइनस खत्म, तो 4 चौके 16 हो गया। ठीक है, तो 16 16 32 दोस्तों, 32 तो आ गया। अब इसका फैक्टर कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। देखिए तो 32 और 32 का निकालिए 2 से तो हो जाएगा 16, फिर 2 से निकालिए तो हो जाएगा 32, फिर 2 से निकालिए तो हो जाएगा कितना, 32 नहीं 8 हो जाएगा, फिर 2 से निकालिए तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से निकालिएगा तो 2 ही हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 1 हो जाएगा। दोस्तों फिर से देख लीजिए, 2 से लगाएंगे तो 16 दूना 32, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 दूना 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए जोड़ा लग गया, ये 2 का जोड़ा लग गया, तो 2 का जोड़ा लग गया, जिसका जोड़ा लग जाएगा उसको रूट से बाहर, तो 2 गुना में 2 हो जाएगा। ये अकेला है तो रूट में ही रहेगा, पट्टा में रूट में 2, तो 2 दूना 4 रूट अंडर 2। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। दोस्तों आप एग्जाम में ऐसे नहीं घेर दीजिएगा, हम इसीलिए घेरते हैं कि आपको पता चले कि यही आंसर है, 4 रूट अंडर 2, तो आपको एग्जाम में नहीं घेरना है। ठीक है, तो 2 हो गया। अब देखिए दोस्तों मैं तीसरा देखता हूँ, तीसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछता है ये सब। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ ए मान लेते हैं ए और बी हो गया, और बी मान लेते हैं ए और ए है और बी है। ठीक है, और ये है माइनस में ए और ये है माइनस में बी है। ठीक है, तो ये हो गया x1 y1। ठीक है, x1 y1 x2 y2। तो ए बी फार्मूला क्या है, यहाँ पे लिखिए दोस्तों, दूरी सूत्र द्वारा। ठीक है, ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है तो -a है, तो -a हो गया, फार्मूला का माइनस हो गया, और x1 कितना है तो x1 दिया है सिर्फ a, तो a हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y2 कितना है तो -b है,
और y1 कितना है, तो y1 सिर्फ b है, तो ये फार्मूला का माइनस और ये वाला b हो जाता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस में एगो माइनस में एगो, तो माइनस में दो गो ए होगा तो ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए माइनस एगो तो माइनस दो गो बी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, देखिए यहाँ पे सम संख्या है तो माइनस खत्म, यहाँ भी सम संख्या तो माइनस खत्म, सीधे हो जाएगा 2 दूना 4 ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 बी स्क्वायर, स्क्वायर है तो माइनस खत्म हो गया क्योंकि ये सम संख्या है, नहीं तो आप करके देखिए, हम दिखा दिए आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये टूटेगा, दोनों में 4 है तो 4 कॉमा ले लीजिए, तो 4 कॉमा लीजिएगा तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जब भी अगर इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, रूट अंडर 4 मल्टीप्लाई रूट अंडर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप इसको अलग अलग आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे इसको तो अलग कर दिए, इसको क्यों नहीं अलग की। ठीक है, अगर ये होता ऐसे करके होता 4a स्क्वायर और b स्क्वायर होता तो रूट अंडर 4 गुने रूट अंडर a स्क्वायर और गुने रूट अंडर b स्क्वायर लिख सकते थे, लेकिन इसके बीच में प्लस है इसीलिए हम इसको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखिए ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 4 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ a रूट में a भी स्क्वायर है प्लस में b स्क्वायर है तो ये होगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही आपका फाइनली आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को हम बता चुके हैं, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को स्वयं बनाइए, नहीं बने तो फिर आप इसको देखिए। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 के ही तरह ही है। ठीक है, इसमें कुछ लिख दिया है अलग बात, तो आप इसको ध्यान से देखिए। आप भी पढ़िए किताब को खोलकर। बिंदुओं 0, 0, 0,0 और 36, -15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये उलझाने के लिए दे दिया है। ठीक है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ही पढ़िए। बिंदुएं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको यहाँ से यहाँ तक ही पढ़ना है। ये क्या लिखा है, जब तक इसको आप भूल जाइए। ठीक है, बनाइए। क्या दिया है, ए है 0,0 और बी दिया है 36,15। ठीक है, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। पूछे x1 कौन है तो आप कहिएगा 0, y1 कितना है तो 0, x2 कितना है तो 36 और y2 कितना है तो 15 है। ठीक है, तो दूरी सूत्र द्वारा दिया है, तो क्या होगा, ए बी बराबर रूट में हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना दिया हुआ है तो x2 है 36, तो 36 और x1 कितना है 0, तो 0 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। यहाँ पे क्या है y2, तो y2 दिया है 15, तो 15 और y1 है 0, तो 0 होगा। ठीक है, 36 में से 0 चलाएगा तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 12 में से 0 चलाएगा, सॉरी 15 में से 0, तो ये होगा 15 का ही स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 36 का स्क्वायर करना सीखिए, जब भी एग्जाम में आ जाए तो शॉर्टकट 36 का स्क्वायर। दोस्तों जब हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे कंपटीशन के लिए, जनरल कंपटीशन के लिए मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम, तो हम आपको ट्रिक बताएंगे, फिर भी आप सीख लीजिए। 6 चाहे 36, 3 तिया 9 और 6 त्रिका 18 दूना 36, एक अंक को छोड़ के लिख देना है 36, तो जोड़ दीजिए 6 और 6 3 9 और 9 3
1296 आता है। अब प्लस 15 15 225, जोड़िए 6 5 11 के 1 हासिल रहा 1, 9 और 2 11 1 12 के 2 हासिल रहा 1, ठीक है। 2 और 2 4 और 1 5 और ये 1 हो जाएगा। दोस्तों जब भी रूट में आ जाए तो आप अभाज्य गुणनखंड के हिसाब से इसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल चलिए निकालिए। चलिए इस 15 21 को, है ना, अभाज्य गुणनखंड के हिसाब से आपको प्रूफ करके दिखाना है, क्योंकि हमने आपको बहुत सारा करके दिखाया है। मैं इसका सीधे आपको आंसर बता देता हूँ कि 15 और 21 का वर्गमूल हो जाता है 39, ठीक है। यही आपका आंसर है और इसको आप निकालिएगा, बहुत इजी है निकालना, बहुत इजी है। आप करके देखिएगा, आपसे निकलेगा, मुझे विश्वास है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। आप इसे ध्यान से देखिए। कहता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखी है। ये इम्पोर्टेंट है, संरेखी है। तो दोस्तों संरेखी क्या है, देखिए जैसे एक ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, और ये सी हो गया। तो ए कितना दिया हुआ है, तो 1 और 5 दिया हुआ है। बी कितना है, तो 2 और 3 हो गया। और सी कितना है, -2 और -11 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ए बी निकालना पड़ेगा, उसके बाद बी सी निकालना पड़ेगा, उसके बाद पूरा ए सी यहाँ से यहाँ तक आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले ए बी निकालिए, उसके बाद आपको बी सी। तो ए सी ए बी देख लेते हैं। तो इसमें होता है x1 और y1, इसमें होगा x2 और y2 हो जाएगा, ठीक है, y2। तो ए बी बराबर क्या होगा, आप ही बताइए। बहुत क्वेश्चन पढ़ लिए, इस तरह से पॉज करके बनाइए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। x2 कितना है, तो x2 2 है, तो 2 हो गया। माइनस x1 कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। प्लस y2 कितना है, 3, तो 3 हो गया। और y1 कितना, 1, तो 1 हो गया, ठीक है। 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 का स्क्वायर, प्लस 3 में से, देखिए यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे -5 है, तो भी -2 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, सॉरी 1 ही होगा। अब प्लस यहाँ पे देखिए 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और रूट अंडर कितना निकल जाएगा, 5। ये भी कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब आपको निकालना है बी सी। तो बी सी यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक होगा बी सी, ठीक है। बी सी बराबर क्या होगा, यही फार्मूला होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। x2 कितना हो गया, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 हो गया। x2 कितना है, तो -2 है, फार्मूला का माइनस। x1 कितना है, तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो -11 है, और माइनस y1 कितना है, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो -2 -2 -4 का स्क्वायर हो जाएगा, और -11 -3 तो -14 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, ठीक है। जुड़िए 6 6 12 के 2 हासिल रहा 1, ठीक है। 9 10 11 के 1 हासिल रहा 1 और 1 1 2 हो जाता है। 212 आ गया। अब 212 को आप तोड़ भी सकते हैं, देखिए 212 को तोड़ के देखिए, 2 से लगाएगा तो 106, 2 से लगाए 2 5 10, 2 3 6, तो जो रूट में है, सॉरी जो 2 वो है जोड़ा लगा है इसको रूट से बाहर, तो बाहर, और ये 53 अकेला है तो रूट अंडर 53 अकेला हो जाएगा। दोस्तों अब हमको निकालना है
AC। अब हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमको AC निकालना है। देखिए कितना होता है, तो AC बराबर क्या होगा, अब ये इसको भी मिटाइए। अब होगा आपका ये x1 y1, ये होगा x2 और ये हो जाएगा आपको y2। ठीक है, तो AC जब निकालिएगा, इसको आगे लिख देते हैं, जगह कम है, 2√53 आया है। AC निकालिए, तो AC जब निकालिएगा तो क्या होगा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो x2 कितना है, तो x2 देखिए -2 है, तो -2 हो जाएगा। और फार्मूला का माइनस x1 कितना है, तो x1 देखिए ना 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, तो -11 हो गया। और फार्मूला वाला माइनस, और y1 कितना है, तो y1 हो गया आपका 5। ठीक है, तो -2 और -1, तो माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस -11 माइनस में 5, तो हो जाएगा माइनस में 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 तिया 9 और प्लस 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256 लमसम। देखिए तो गुना करके 16 का को 16 से गुना करके 6 चाहे 36, 6 3 9 6 है ना, 1 6 9 6 15, हाँ 256 आ गया। इस सब को जोड़िए तो 9 और 6 15 आ जाता है, 5 1 6 यानी 265। तो दोस्तों ये जो आता है 265 रूट में, ये जो 265 है, तो इसको तोड़ के आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं, फैक्टर कीजिएगा तो √5 अगुने में √53 आएगा, √5 और √53 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि AC को BC से जोड़िए, तो किसी से किसी को जोड़ के देखिए, यानी √5 है और यहाँ पे रूट इतना आया है और यहाँ पे आ गया है √5 अगुने √53 या नहीं तो 265 रूट में। तो किसी से किसी को जोड़िएगा तो बराबर आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप लास्ट में लिखिए, अतः यह संरेखी नहीं है। अतः क्या है, ये संरेखी नहीं है। तो ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, किसी भी किताब से होगा आप बनाइएगा, इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, आप क्वेश्चन नंबर अब 4 को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, आपको समझ में 100% आएगा ही आएगा। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, -4 और 7, -2 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि समबाहु त्रिभुज में अगर 2 भुजा बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। ठीक है, अगर 2 भुजा बराबर है तो उस समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होगा। अगर 2 में से 1 बराबर होता है, अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए ये ऐसे करके एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। अगर ये 8 है और ये भी 8 है और ये 5 है तो समबाहु त्रिभुज होगा ही होगा, क्योंकि 2 भुजा बराबर है तो तीसरा भुजा ऐसे ही बराबर हो जाता है, तो समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 3 दे दिया तो ये और ये सब अलग अलग है, तो ये समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो 2 भुजा, इस समबाहु त्रिभुज में कोई 2 भुजा बराबर होना चाहिए, चाहे AB बराबर हो जाए, चाहे BC बराबर हो जाए, चाहे AC बराबर हो जाए, यानी कम से कम 2 भुजा बराबर होगा तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। तो चलिए आप इसको खुद से बनाइए, हम इस वीडियो को बनाते हैं, सॉरी आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाइए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो आप इस क्वेश्चन को स्वयं बनाइए। ठीक है, जब नहीं बने तो आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्या जांच कीजिए कि क्या क्या देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज है तो त्रिभुज बना लीजिए और ये समबाहु त्रिभुज है, ये A हो गया। ठीक है,
ये बी हो गया और ये सी हो गया। ए कितना है, तो ए है देखिए 5 और -2 है। बी दिया हुआ है 6 और 4, दिया नहीं है, आप समझिए ये वाला ए, ये वाला बी और ये वाला सी होगा, ठीक है। और सी हो गया 7 और -2। तो सबसे पहले आपको तो ए सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बी सी निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको ए सी निकाल के देखना पड़ेगा। ये ए सी जो है ना, ए सी आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बी सी निकाल लेते हैं कि बी सी सॉरी ए बी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए बी निकालिए, तो ए बी ये हो गया x1 और ये y1, ये हो जाएगा x2 और ये होगा y2। x2 होगा 6 और y2 होगा 4। तो फार्मूला क्या है, लिखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 कितना, x2 हो गया 6 और माइनस x1 कितना, तो x1 देखिए ना 5 है, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 देखिए 6 है तो 6 हो गया, माइनस y1 कितना है -2, तो -2 हो जाएगा, ठीक है। 6 में से 5 चला जाएगा तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस, और देखिए यहाँ पे देखिए क्या होगा कि माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो है ना y2 4 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 4 और 2 हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 36 और 1 रूट में आ जाएगा 37। तो ए सी कितना निकल गया, यहाँ से यहाँ तक रूट 37 निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, तो अब आपको निकालना है बी सी। बी सी बराबर क्या होगा, देखिए अब ये चेंज हो जाएगा। अब इसको निकालिएगा तो ये हो जाएगा x1 और ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। हो सकता है आपको छोटा दिखाई दे, बट आप ध्यान से देखिए, समझ में आएगा ही आएगा। यहाँ देखिए x1 सॉरी फार्मूला लिखिए पहले, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, चाहे स्क्वायर ही समझिए। x2 कितना है, तो x2 देखिए, तो x2 कितना है यहाँ पे 7 है, तो 7 हो जाएगा। x1 कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है, तो माइनस में 2 है और फार्मूला का माइनस हो गया। y1 कितना है 4 है, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। 7 में से 6 चला जाएगा तो 1 का स्क्वायर, -2 -4 तो माइनस में 6 का स्क्वायर, ठीक है। आसान ही क्वेश्चन है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो रूट अंडर में हो जाएगा 37। तो दोस्तों आप यहीं से समझ सकते हैं कि ए बी और जितना बी सी, तो ए बी देखिए ना रूट 37 आया है और बी भी आया है रूट अंडर 37, ठीक है। तो अब हमको ये पता चल गया कि ये समबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा, ठीक है। तो अब ए सी भी निकाल के देखिए, तो ए सी बराबर फॉर्मूला लिखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 कितना है, तो x2 यहाँ पे देखिए आपको ए से निकालते हैं तो इसको ही ध्यान देना, ठीक है। तो x2 कितना हो गया, तो x2 हो गया आपका 7, तो 7 होगा, माइनस x1 कितना है 5, तो 5 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, प्लस y2 कितना है, तो -2 दिया है, ठीक है। और फार्मूला का माइनस y1 कितना है, तो y1 है, ये है x1 और ये है y1, तो y1 कितना है, तो माइनस में 2 है, तो माइनस में 2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 7 में से 5 चला जाएगा तो 2 का स्क्वायर होगा, प्लस -2 अब प्लस सॉरी माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2, तो 2 का भी स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे +2, तो -2 + 2, तो माइनस यानी 2 में से 2 चला जाएगा तो 0 स्क्वायर है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो बचेगा रूट अंडर 4 और 4 का वर्गमूल 2 आया। तो दोस्तों देखिए ए बी के बराबर बी सी आ गया, लेकिन ये ए सी बराबर नहीं आया, तो कोई बात नहीं,
अगर इस समबाहु त्रिभुज में दो भुजा कोई बराबर हो जाता है तो तीसरा ऐसे ही बराबर हो जाता है। तो आप लास्ट में लिखिए, है ना, अतः ए बी बराबर बी सी, क्योंकि ए बी भुजा और बी सी भुजा ही बराबर आया है। तो ए बी बराबर बी सी, है ना, ए बी बराबर बी सी बराबर भुजा है, ठीक है, बराबर भुजा है। ए बी बराबर बी सी बराबर भुजा है, ठीक है। यह एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो ये आपको फाइनली आंसर आ गया होगा। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। दोस्तों एनसीईआरटी किताब है, एक क्वेश्चन एक ही पैटर्न से देता है, तो आप दूसरी किताब से भी बनाकर देखिए। नहीं बने तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, हम आपको फिर से वीडियो बनाकर बताएंगे। देखिए दोस्तों हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, यूट्यूब पर समझ में आता है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों टाइम बचे तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।